आनंद भारती तर्कसिंह उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज दरअसल हम मलाड रेलवे स्टेशन के पास में बस डिपो के बगल में हूँ और जो वीडियो कैमरा का काम कर रहे हैं, वीडियोग्राफी बना रहे हैं, दरअसल यादव परिवार से हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और हमारे और आपके बीच में अगर मैं बात करूँ तो माननीय सरदार जयसवार जी हैं और यहाँ जयसवार का जो एक संगठन है, हाँ जी बोलिए, जयसवार विकास महासंघ, जयसवार विकास मंच के आप अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में। और आपको हम बता दें, इनकी एक आवाज़ पर 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव है और कांदीवली में आप रखते हैं। और अभी एक प्रोग्राम इन्होंने किया था, उसमें काफ़ी लोग वहाँ आए थे और उसमें मैं भी शरीक हुआ। तो मैं देखा, हकीकत सच्चाई ये है कि 10,000 लोगों की भीड़ रही होगी वहाँ और आप लोगों ने वहाँ पर भोजन दान की भी व्यवस्था किया था। ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों ने साथ संत रविदास जी की जयंती मनाई थी। जी, बधाई की बात है। संत रविदास जी ने तो बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने ही तो कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा जी, बहुत। और कबीरदास जी ने कहा है कि अरे भाई, पाथर पूछे हर मिले तो मैं क्यों न पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जे का पीसा खाए। जी, तो बधाई के पात्र हैं। आपका क्या नाम सर? शिव कुमार जयसवार। शिवकुल जयसवार जी। और आपको हम बता दें सर, पूरे भारत में घूमने का मौका मिलता है, लेकिन आपको बता दूं, अगर हम कबीरदास की बात करूं, संत रविदास की बात करूं, ज्योतिबा फूले की बात करूं, सावित्रीबाई फूले की बात करूं, तो लोगों को जानकारी नहीं है। और अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं, उस ज़माने में उनके पास 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे, 64 विषय के मास्टर, 32 डिग्री ओरिजिनल, और इसके अलावा 9 भाषाओं का ज्ञान। और इसके अलावा भारत के संविधान में लिखने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है जी। और संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और दुनिया के विद्वानों में से पहला स्थान रखते इसलिए रखते हैं कि दुनिया में इकलौते इंसान थे जिन्होंने DOS की डिग्री लिया था। DOS की डिग्री लिया था, डॉक्टर ऑफ साइंस का। 8 साल की पढ़ाई को उन्होंने 2 साल 6 महीने में पूरा कर दिया था। इतने बड़े रहे। और इसके बाद ये सब हो जाने के बाद अगर बाबा साहब की मैं बात करूं तो बाबा साहब ने मिला जुला करके 21 साल लगा, उन्होंने पूरी दुनिया का जो है संप्रदाय धर्म को पढ़ा। 21 साल लगा। कितना? 21 साल। तब लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब धर्म क्या चीज़ है? भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, उसमें जो अशोक चक्र है, वही धम्म है। धम्म और धर्म में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। धम्म सामाजिक होता है। धम्म का मतलब क्या होता है आपको बता दूं? धम्म का मतलब होता है ऑलरेडी उसको बोलते हैं जो है समानता, बंधुता, प्यार, मोहब्बत, ये सब होता है। वो धम्म का मतलब ये होता है। उसमें 24 तीड़ी है, 24 तीड़ियों का अलग अलग महत्व है ना? जी 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 जी। उसमें करुणा होता है, दया होता है, ये सारी चीज़ है धम्म में, और वो सार्वजनिक है सर जी। तो सिर्फ और सिर्फ जयसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतने बड़े संस्था के अध्यक्ष हैं यहाँ, लेकिन मैं गांव में जाने का हमको अवसर मिलता है सर, यहाँ तो नहीं लेकिन गांव में जाने का अवसर मिलता है। मैं देखता हूँ सर, वहाँ पर छुआछूत की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जयसवार परिवार का कोई है, भले गांव का मुखिया है तो क्या से, यहाँ तक कि विश्वकर्मा जी के घर पे जाएगा ना तो उनके यहाँ भी अलग से गिलास रखा हुआ है। और दूसरी बात, जब विश्वकर्मा जी के यहाँ है, मौर्य जी के यहाँ है, यादव जी के यहाँ, पाल के यहाँ है ना, तो भाई पांडे जी के यहाँ, तिवारी जी के यहाँ तो स्वाभाविक रहेगा, और उनके यहाँ तो 100% रहेगा। आप समझ गए? जिसको हम संवैधानिक भाषा में OBC बोलते हैं। OBC जैसे यादव, पाल, पटेल, ये सब OBC में आते हैं। विश्वकर्मा हुए, प्रजापति हुए, तो उनके घर में भी 50% लोगों घरों में अलग से बर्तन रखा है। ये तो आत्मसम्मान मर जाता होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप गाँव जाएँ, किसी पांडे जी के घर पर पहुँच जाएँ और वो बोलेंगे भाई आपको बैठने की व्यवस्था नहीं, आपको नीचे बैठना है, और इसके अलावा आपको पानी पीने के लिए अलग से गिलास रखा है, तो क्या आपका आत्मसम्मान गवाही देगा पानी पीने का? देखिए मौर्य जी, बहुत सरल भाषा है जी। अगर हम गांव में जाते हैं, अगर हमसे कोई भेद करता है जी, तो पहली बात तो अगर भेद करता है तो हमें स्वीकार नहीं है। अगर वो बिठाना चाहते हैं तो मान सम्मान से बिठाएंगे तो बैठेंगे जी। अगर मान सम्मान से कोई नहीं बिठाता है, हाँ जी, मान सम्मान से अगर कोई नहीं बिठाता है तो हमें बैठने की क्या ज़रूरत है? जी जी। ठेस तो हर इंसान को पहुँचेगा। हाँ, कहने का मतलब आपके दरवाजे पे पहुंचा है, कोई पहुंचा है तो दरअसल उसकी जाति न पूछें, पहले उसको मान सम्मान दे, गिलास पानी दे, और ये न पूछे कि भाई आप कौन से जाति के हो, आपको बर्तन अलग से लाऊं क्या। ये नहीं होना चाहिए। आज हम 75वां साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू में वर्ण है, वर्ण में जाति है, और जाति में क्रमिक ऊंच नीच है, और तथाकथित लोगों के सारे सब नीच है। ये तो दरअसल ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे गाँव का भी प्रधान है बेचारा संजय गौतम, पिताजी ऑलरेडी लेखपाल रहे, भाई इंजीनियर हैं, पक्का मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बनारस में भी घर है,
लेकिन मैं देखता हूँ गांव का मुखिया, जबकि साधारण सीट पे उन्होंने प्रधानी लड़ा, साधारण बोलेगा जनरल, और फाइट करके वो प्रधान बन गए। और गांव का मुखिया अगर हो और किसी विश्वकर्मा जी के यहाँ चला जाए, किसी मौर्य जी के चला जाए और उसको खटिया पर बैठने का अवसर न दिया जाए और उसको पानी पीने के लिए अलग से गिलास दिया जाए, तो हम कहते हैं भाई ये तो दरअसल ये बहुत बड़ी कुरीति है साहब, इसमें इंसानियत है ही नहीं है। और जो इस तरह का भेदभाव करता है दरअसल उसके अंदर बिल्कुल मानवता नहीं है। क्या कहेंगे आप? सर जी, मेरा कहना ये है जी कि मान लीजिए कि मैं जयसवार हूँ, जी, मैं जयसवार हूँ, हरिजन समाज लोग बोलते हैं, लेकिन ये तो कानून हटा दिया गया। हाँ, हरिजन नहीं, अभी चमार बोलते हैं जी। ठीक है, तो जयसवार को ही चमार बोलते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कि हम गए किसी के घर पे जाते हैं तो वहाँ मुझे अगर जो जान रहे हैं वो तो जान रहे हैं कि भाई जयसवार हैं ये, हाँ लेकिन मुझे ही आप कहीं लेकर जाइए जी, अगर कहीं बता दीजिए कि ब्राह्मण हैं जी या यादव हैं जी, तो कोई भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उसकी शरीर से पहचान ले कि ये इस जाति के। मोटा मोटी कहने का मतलब अगर 10 आदमी को खड़ा कर दिया जाए हाँ। तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है। आपके कहने का मतलब है इंसान में जाति नहीं होती है, जाति नहीं होती। जानवरों में जाति होती है, जानवरों में गाय जाति है, भैंस है, बकरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस एक्चुअली हम देखें तो जो इंसान में जाति बनाया दरअसल वो इंसान हो ही नहीं सकता, चाहे जिसने बनाया हो। सीधी सी बात। ये मेरा, हाँ एक मिनट, इंसान में जिसने जाति बनाया दरअसल वो इंसान हो ही नहीं सकता जिसने भी बनाया। आज के तारीख में जो सफाई करने वाला है वो तो सफाई कर रहा बेचारा, लेकिन उसको बोलते हैं कचरा वाला। कचरा तो हम आप कर रहे हैं ना, सफाई करने वाला दरअसल सफाई करना वाला सबसे बड़ा है, ये मेरा मानना है, सबसे महान है। आपको बता दूं, खाली सफाई कर्मचारी वाले हड़ताल कर दे 1 महीना के लिए, बम्बई सड़ जाएगी, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। मजाल नहीं है कि नहीं सड़ जाए, क्योंकि हम देखता हूँ नाले में कूदने वाले जो लोग हैं वो वही लोग हैं ना सर। और दूसरी बात जैसे कि मान लीजिए मैंने देखा है कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं, हमारे एक इंजीनियर साहब हैं, उनका नाम है प्रेमनाथ सरोज करके है, बनारस बाबतपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा सर एक जगह जाने का मौका मिला और उनके जो लड़के हैं दरअसल वो क्षत्रिय परिवार से, ठाकुर परिवार से, तो वहाँ पर वो लोग जान गए कि हम सरोज परिवार से, पासी परिवार से हैं। तो उनके जो पिताजी थे, चाचा जी, वो बैठा रहे थे, बैठ जाओ बेटा, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। तो हमने कहा कसूर आपका है, जब वो मान सम्मान दे रहे थे तो आपको बैठ जाना चाहिए था। तो बाद में उन्होंने क्या कहा, जिनके घर पे गए थे क्षत्रिय परिवार, ठाकुर परिवार से थे, कहा बेटा मुझे मालूम है कि आप पासी बिरादरी से हो और हमारे व्यवस्था में अछूत हो, वो मैं जानता हूँ, लेकिन आपको बैठना ही पड़ेगा। जब उन्होंने बैठे तब वो बताए कि हमारा जो ट्रैक्टर चलाने वाला है, ट्रैक्टर जो चलाने वाला है वो पासी बिरादरी से है और उसकी वजह से 2 पैसा कमा रहा हूँ, और रात को जब तक ट्रैक्टर लेके आ नहीं जाता है तब तक हम खाना नहीं खाते हैं, और खाना जो बर्तन में मैं खाता हूँ उसी बर्तन में खिलाता हूँ। तो ये तो नेक हो गया ना सर। तो हमें बैठना भी है आज्ञा लेकर के। और दूसरी बात, कमला सिंह तरकस है सर, वर्धा के रहने वाले, आजमगढ़ की धरती की बात कर रहा हूँ सर। उन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे तभी विद्रोह कर दिया था। जब शादी हो गई तो उनके दोस्त यार थे, कोई चमार, कोई पासी, कोई खटी, लोग आते थे तो कहे हम कभी ज़िंदगी में अलग से बर्तन नहीं दे सकता हूँ, घर छोड़ना पड़ेगा, चलेगा। तो उनके पिताजी नहीं चाहते थे घर छोड़े, गाँव वालों ने उनको घर छुड़वाया। और अभी 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 15 साल पहले की बात, उन्होंने घर छोड़ने के बाद चमरौटी जिसको बोलते हैं, पति पत्नी के साथ 2 साल चमरौटी में रहे हैं। और आज कवि हैं, लेखक हैं, 2 विद्यालय, इंटरनेशनल विद्यालय है, उसके प्रबंधक हैं, और इतना बड़ा मान सम्मान है जिसका कोई हद नहीं है सर। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी बहुत बड़ा काम किया सर, बताने की जरूरत नहीं है सर। जी, जी। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया सर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। राहुल सस्कितान, केदारनाथ पांडे आजमगढ़ की धरती से हैं सर, नाम उन्होंने बदल करके, आज क्या तारीख में मैं बताऊं सर, राहुल सस्कितान को भी 8 से 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन आज की तारीख में उन लोगों को पता ही नहीं है सर कि राहुल सस्कितान। हमारे घर में केदारनाथ पांडे का भी लगा है। ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले ने इतना बड़ा काम किया लड़कियों के लिए। आपको बता दूं पूरे भारत में घूमने का मौका मिल रहा है, 1% को भी मालूम नहीं सावित्रीबाई फूले कौन, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही हैं। आज उनको भारत रत्न नहीं मिला है। और जब उनको दबाव डाला गया तो घर छोड़ दिया उन्होंने। 2 ऑप्शन दिया गया, या तो पढ़ाई करवाओ या तो घर छोड़ो। उन्होंने घर छोड़ दिया, कोई अपने घर में नहीं रख रहा था, तब उनको घर में रखने सर। तो अब उनको कौन घर में रखा पता है सर आपको, मालूम है? बताइए। 4 तारीख को चल रहा हूँ आपके विद्यालय में भी बात करूँगा। उनको कोई रखने वाला था, फातिमा शेख, मुसलमान लेडीज़ थी, उसने रखा, और उनके भाई का नाम था उस्मान शेख। पहला विद्यालय लड़कियों के लिए उनके घर पे खुला। और कभी भी जाइए आप, फूलेवाड़ा जाइए, भीलवाड़ा जाइए, भीलेवाड़ा, आप जाकर के उनका विद्यालय देख लीजिए खुद का। और पहला जो उनका घर बना वो मुसलमान ने ज़मीन दिया सर, उस पर बना है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। हम कहते हैं कि आज 75वें साल में चल रहे हैं, अमृत महोत्सव में चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर सबको हिंदू बना रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसमें छुआछूत नहीं रहना चाहिए। नहीं। छुआछूत रहेगा, भेदभाव होगा तो आदमी सब चीज़ छोड़ देगा, घर छोड़ेगा, परिवार छोड़ेगा, सब कुछ छोड़ देगा। तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन हम आप लोगों से निवेदन यही करते हैं, जैसे उनके घर पे पहुँचे, बाबू साहब प्रणाम, नमस्ते प्रणाम, सर अगर आप इजाज़त दें तो खड़ी हुआ बैठ जाएँ क्या?
बहुत होगा, बोलेंगे नहीं, ठीक है नहीं बैठूंगा। हिम्मत करना नहीं, अभी पड़ेगा। ऐसा कम और पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे वो आ जाते हैं, थाली में खूब बढ़िया सा सजा करके, टेबल कुर्सी लगा करके एकदम बढ़िया सा, बाबू साहब बैठिए, पंडित जी बैठिए, एक रोटी खा के जाइए, आपकी बहू ने बनाया है। जो ये काम- समझदार है सर, बदलाव हुआ है सर। बदलाव हो गया है। अरे सर, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनमें बदलाव हो चुका शादी में है। आ रहे हैं, जा रहे हैं। शादी में आना, खाना पीना सारी अरे मैं तो देख रहा हूँ सर, बदलाव हमारे हो गाँव रहा के है। बच्चे हैं जो जवान है ना, वो सब कच कर रहे हैं सर, और करना होगा सर। जो तो सर- पुरानी पीढ़ियों के हैं, थोड़ा परंपरा से वो ग्रसित है, तो क्या करेंगे? और तथागत बदलाव होगा। जी जी बुजुर्ग जी, वही लोग हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मानवता की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान। एक समान। जहाँ मानवता में भिन्न है सर, कोई भी धर्म हो, जाति हो, संप्रदाय हो, और जहाँ पर ऊंच नीच की भावना है सर, मैं बोलता हूँ वो संप्रदाय ही नीच नीच है। ये मेरा मानना है सर। ये सत्य मैं भी मौर्य परिवार में रहा सर, मैं मिला जुला करके चला गया था प्राइमरी में, अपने चमरौती में खाना खा लिया, मेरी माँ मेरे घर में हिलने नहीं देती थी, बोलती चमार हो गया। अरे मैं बोला चमार के घर पे खाने चमार बन जाएंगे क्या? बोले हाँ। तो मैं बोला हमारे पंडित जी हैं राम मिलन राम सिंह, और उनके घर पे जाके खाना खा लूंगा, ब्राह्मण बन जाऊंगा। तो उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बोला क्यों भाई? हमके सबको ब्राह्मण के घर पे खिला दो, सब ब्राह्मण बन जाए, हिंदू बनने की क्या जरूरत है? सब टॉप लेवल पे रहेगा। तो अपने को ये करना होगा। और आपको बता दूं, भारत में जब तक जात पात रहेगा तो भारत का विनाश ही होने वाला है, और अगर विकास करना है तो जात पात दूर करना होगा। तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो। थैंक यू।